नौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर अगलगी से आई हुई उसकी करते हैं। सहरसा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सहरसा में आग से भारी तबाही हुई है। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर स्वाहा हो गई है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मदनपुर चौक की यह घटना है। हालांकि आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। तो देखिए अगजनी की यह बड़ी खबर इस वक्त सहरसा से आ रही है। सहरसा में आग ने भारी तबाही मचाई है। एक साथ 12 से ज्यादा दुकानें जो है जलकर खाक हो गई है। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मदनपुर चौक की घटना है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कुमार अनुभव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, आखिर ये आग कैसे लगी, क्या कोई जानकारी मिल पाई अब तक? जी आलोक, मैं बता दूं ये घटना जो है देर रात की है और मदनपुर चौक है जो बलवा ऑफिस क्षेत्र में पड़ता है वहां की है। और ये जो है आग की जो घटना घटी है इसमें जो है तकरीबन जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है दुकानें और घर जो है जलकर खाक हो गई है, जिसमें कि लगभग जो है लाखों का नुकसान का जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। वहाँ हमको मेरी बात जो है ओपी अध्यक्ष से भी हुई, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जो किस वजह से लगी है। लोगों का जो वहाँ पे कहना है, जो थाना ओपी अध्यक्ष ने बताया, जो बहुत तरह के बात सामने आ रहे हैं। बिजली का तार भी वहां से गुजरा है और कुछ बारातियों के द्वारा जो है पटाखे फोड़े जाने की भी बात की जा रही है। लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आग लगने का कारण क्या है। जी अनु, कितने के नुकसान की आशंका जताई जा रही है अभिनव? जी मैं बता दूं तकरीबन जो है ये 1 दर्जन से ज्यादा जो दुकान और घर है जिसमें आग लगी है और सारा कुछ जल के खाक हो गया। इससे तो यही लग रहा है जो लाखों का लगभग जो 20 लाख के आसपास का जो है नुकसान जो है लग रहा है। देखिए आग से भारी तबाही हुई है। सहरसा में 12 से ज्यादा दुकानें एक साथ जलकर स्वाहा हो गई हैं। देर रात ये आग लगी थी। हालांकि लाखों के नुकसान की आशंका है। 12 से ज्यादा दुकानें जली हैं, कई घर भी जली हैं और अब यह कहा जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और देखिए आम तो आम, खाकी भी परेशान है। बिहार में अपराधियों के निशाने पर आम लोगों के साथ साथ वर्दीधारी भी आ गए। कानून का खौफ अपराधियों में दिख नहीं रहा है। छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इधर आरा में अपराधियों की करतूत से पूरा आरा शहर ही सहम गया है। जब हाथ में हो बंदूक, सामने आए खाकी की क्या रसूख, कानून से डरता कौन है? बिहार अपराध से बेचैन है। चल रही ताबड़तोड़ गोलियां, जवाब मांगती मासूम जिंदगियां। बिहार में बच के, जी हां, बिहार में बच के, क्योंकि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आरा के वलीगंज धरहरा चौकी के नजदीक रात के करीब 2 बजे 2 बहनों को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों बहनें अपने मामा के साथ बाइक से रिसेप्शन पार्टी से लौट रही थी। बताया जा रहा है कि शमा परवीन और उसकी मौसरी बहन अलीशा नाज अपने मामा मोहम्मद चांद के साथ रिसेप्शन पार्टी में शरीक होकर अपने घर लौट रही थी। तभी वलीगंज धरहरा चौकी के पास नशे में धुत 3 हथियारबंद बदमाश सामने आ गए और गाड़ी रोकने की कोशिश की। मोहम्मद चांद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में दोनों बहनों को गोली लगी। आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बहनों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धरहरा से आ रहा था घूम करके, तो फिर वहाँ से आया तो फिर एक आदमी बोला अरे जो पिए हुआ था, उसको पीने के बाद हमने देखा, पलट के देखा कि तो उसमें देखा कि हमने डर गए थे। डरने की वजह से हम बोला कि नहीं भागना तो पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी स्पीड किए वैसे फायरिंग करना। कितने लोग थे? लगभग 2-3 आदमी थे। शादी में गोली नहीं लगा है? शादी में नहीं चला है? नहीं, रास्ते में। कहाँ पे बताइए, कहाँ शादी से कहाँ जा रही थी? शादी से हम आते रहे। कहाँ पे गोली लगा है? धरहरा के पास। धरहरा के पास पैदल थी? ना, गाड़ी से रहे। क्या चीज से थी आप लोग? गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से।
ये लोग कहाँ पे थे ये दोनों? हम लोग पीछे अब बैठे हुए थे। और अभिनय प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। अभिनय, शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नशे में देर रात को अपराधी घूमते हैं। देखिए, अपराधियों ने 2 बहनों को गोली भी मारी है। क्या पहचान हो पाई अपराधियों की? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। और रात ये 2 बजे की घटना है, जब एक रिसेप्शन पार्टी से दोनों बहन अपने मामा के साथ घर वापस आ रही थी। इसी दरमियान जैसे मामा के कहने पर मामा द्वारा जो कहा गया है कि जो अपराधी थे वो शराब के नशे में धुत थे और उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की गई। जब ये तत्परता दिखाई इनके मामा, दोनों बहनों को मामा ने तत्परता दिखाई और बाइक को दोबारा जो चलाने लगे, उसी दौरान उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और जो फायरिंग की घटना में दोनों बहनों को बाजू में गोली लगी है और जिसके प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। एक बहन की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसको लेकर काफी ब्लडिंग भी हो चुका था, जिसको लेकर प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस सुबह से ही उस इलाके में छापेमारी कर रही है। जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, गोली जहां चली है, देर रात के वक्त था, बीच सड़क पर यह हादसा हुआ, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई गवाह, कोई सबूत कुछ नहीं मिल पाया पुलिस को? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर थाना का जो चौकी होता है वो वहाँ मौजूद था और चौकी के पास जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं वहाँ पुलिसकर्मी उस रात दिखे नहीं। घटना के बाद अफरा तफरी का भी माहौल रहा, वहाँ स्थानीय लोग भी वहाँ मौजूद हैं। फिर भी उसके बाद पुलिस वहाँ पर एट टाइम जो स्पॉट पे पुलिस नहीं पहुँच पाई। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पर गश्ती दल कुछ देर के बाद पहुंची। वो तब तक अपराधी वहां से निकल चुके थे और जो भी वहां के घायल जख्मी बहन थे अपने मामा के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा उनको सदर अस्पताल ला दिया गया था। सुबह में जब मैंने थाना से बात किया तो उन्होंने कहा कि छानबीन की जा रही है और उनकी जल्द से जल्द पहचान कर ली जाएगी। देखिए, अक्सर जवाब ही ऐसा ही मिलता है। तो देखिए, आरा से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने देर रात 2 बहनों को गोली मारी है और अब तक कोई सुराग बदमाशों का नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात दरभंगा की। दरभंगा में लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने हथियार के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लहरियासराय थाना के पुरानी मुंसफी मोहल्ले में कुछ अपराधी जो है किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी। अपराधियों की धरपकड़ होता देख लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई। इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बदमाश मोहम्मद आरजू को पुलिस के चंगुल से लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन उसके दोस्त मोहम्मद कैफ को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अपराध कर्मी 2-3 को के आने की सूचना था, जिस पर सूचना पर सत्यापित करने के लिए गई थी। उसी क्रम में जो कि गिरफ्तारी के क्रम में जो उसका परिवार जो है जो कि उसका जो है पत्थर चला है, उस पर हमारे एक जवान को लगा है। सब ठीक है, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल ठीक है। और विपिन कुमार दास जो है हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, हाल के दिनों में पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, ये मामला भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा लग रहा है कश्मीर का मॉड्यूल जो है दरभंगा में आ गया, बिहार में आ गया। जी, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को गए थे वो अपराधिक किस्म के ही व्यक्ति हैं, उनकी छवि आपराधिक है, उसी पकड़ने के लिए गए थे, जिसको छुड़ाने के लिए ही वहाँ के स्थानीय जो है उन पर पुलिस पर हमला कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि इस मॉड्यूल को बिहार में भी देखा जा रहा है। लगातार पुलिस पर हमले बढ़ गए हैं, जिसको लेके कल हमने देखा कि पूरे पुलिस महकमा में जो है बेचैनी इस बात को लेके थी कि यदि पुलिस आगे कार्रवाई करती है तो बैकअप लेके जो ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सूचना थी और इस पर जो है एक पुलिस की टीम गई और उस पर जो है हमला हो गया। जी, क्या हम जो लोग थे जो पत्थर चला रहे थे उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है? क्योंकि देर रात तक कार्रवाई तो एसएसपी खुद मौजूद थे और कार्रवाई कर रहे थे, उसमें एक की गिरफ्तारी भी रात में कर ली गई हथियार के साथ, और लोगों की गिरफ्तारी और नामजद किया जा रहा है और ये है कि आज कुछ और लोगों की गिरफ्तारी वहां से होगी। जी, तो देखिए बिहार में पुलिस पर हमले की घटनाएं भी बढ़ गई है। पुलिस दरभंगा में देखिए एक अपराधी को पकड़ने गई, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने ही पुलिस पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विपिन। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक और स्प्रिट माफिया को गिरफ्तार किया है। अय्यापुर थाना पुलिस ने इसे जगदंबा नगर से पकड़ा है।
संदीप पर आरोपी की कच्चा स्पिरिट बनाकर वो पूरे बिहार में सप्लाई करता था। संदीप का कनेक्शन गिरफ्तार दारोगा बीके यादव से भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जगदंबा नगर में किराए के मकान से संदीप स्पिरिट का अवैध कारोबार कर रहा था। संदीप के ठिकाने से 2 देसी कट्टा और गांजा भी बरामद हुआ है। अनुसंधान में यह बात स्पष्ट हुआ कि टूना सिंह जो है वो पहले लाइसेंसी शराब का कारोबार करते थे। इन लोगों का एक सिंडिकेट चला करता था, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद में राज्य में इन लोगों ने फिर अवैध शराब का धंधा शुरू किया और इस क्रम में इन लोगों के द्वारा बाहर से शराब मंगाई जाती रही और बेचा जाता रहा था। इधर इन लोगों ने स्प्रिट का धंधा भी शुरू किया। और अब बात प्रमाण के लिए मच रहे घमासान की। जाति, आवासीय और दूसरे सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो, इसके लिए ऑनलाइन सेवा दी जा रही है। मकसद यह था कि ऑफिस में भीड़ ना हो और ना ही लोगों को दफ्तर का चक्कर लगाना पड़े। लेकिन स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया की, जहां इन दिनों चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भावी उम्मीदवार पहले से ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर रख रहे हैं, जिन्हें लेकर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। एक ही काउंटर होने की वजह से महिला और पुरुषों की लंबी कतार है। कई युवा नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन सबकी परेशानी यही है कि समय ज्यादा लग रहा है। जी, मैं बैंक में जॉब हुआ है पीओ में, तो कैरेक्टर चाहिए उसमें, तो आई हूँ। सुबह 8 बजे से लगी हुई हूँ अभी लाइन में, अभी तक तो नहीं हुआ है। एक ही काउंटर है? हाँ, एक ही काउंटर है, जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग नहीं है काउंटर। चुनाव इसके लिए, चुनाव करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कब से लाइन में खड़ा है? 8 बजे से। क्या परेशानी हो रही? परेशानी तो हो रही है सर। क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं, कोई चुनाव के मकसद से आया है तो कोई जॉब के मकसद से, और यहाँ पे एक ही काउंटर होने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों की मांग है कि यहाँ काउंटर बढ़े ताकि जल्दी से जल्दी उनका काम हो सके। गया के सिविल लाइंस थाना परिसर में एक कमरे में आरटीपीएस काउंटर खोला गया है। यहाँ सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और देर शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तरफ पंचायत के सभी सीटों के लिए महिला पुरुष लाइन में लगे हैं, दूसरी तरफ युवा छात्र जो बहाली को लेकर प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे हैं। सबकी एक ही शिकायत है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र एक काउंटर के भरोसे सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पालन नहीं हो रहा। डुमरे थाना से। किस चीज के लिए आए हैं? मुखिया हाँ। किस लिए क्या मांग का यहाँ पर? आचरण कर। कब से लगे हुए हैं आप लाइन? 3 बजे भोर में। सुबह में। आप किस लिए आए यहाँ पर? सेना भर्ती के लिए, आश्रम बनाने के लिए। कब से लगे हुए लाइन में आप? बहुत सवेरे से आए हैं, लमसम 2 बजे आए थे यहाँ पे। 2 बजे से लगे हुए हैं? यस। इतना लेट भी क्या हो रहा है? इतना लेट होगा कि कारण 10:30 बजे हो रहा है, इसलिए अति बहुत ज़रा सवेरे अति करना चाहिए ज़रा, इस कारण से हैं। काउंटर एक ही कारण, इसीलिए 4 बजे से लगल हैं लाइन में। लसालपुर से आए हैं, बीतो शरीफ से, लसालपुर पंचायत से आए हैं। आदम न पानी पिए हैं अभी न खाना खाए हैं, खाली खड़ी हैं, अभी काम नहीं को हुआ है। पंचायत चुनाव से जुड़े लोग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो आश्रम प्रमाण पत्र बना रही है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है, जो युवा है, वो नौकरी पाने के लिए वो आश्रम पर प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर छोटे जगह पर काफ़ी लोग दिक्कत हो रही है। इसे कहीं कम से कम पुलिस लाइन में एरिया में उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सासाराम में खुले आरटीपीएस काउंटर का हाल भी कुछ अलग नहीं।
लोगों की भीड़ सुबह से देखी जा रही है। हर दिन आवेदक बवाल करते हैं। खासकर आचरण प्रमाण पत्र, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए मारामारी है। पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवारों की भीड़ है। वहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म जमा करने वालों की भी भीड़ आरटीपीएस काउंटर पर उमड़ रही है। हम तो 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर, मैडम वापस भेज दे रही है, बुधवार को आइएगा, लेकिन बुधवार को भी आए तो देखिए बंद है। मैडम भाग जा रही है उधर, अंदर जाकर बैठी है आराम से। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार राम पड़ेगा। देखिए क्या करवाने आए हैं आप? हमारा राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। राशन कार्ड का नहीं जमा होगा तो दूसरा कागज तो उन लोग को लेना चाहिए। जी जी। तो वो काहे नहीं ले रही है? अच्छा। तो पहले बात समझिए, किसी का तबीयत खराब है, क्या है, लाइन में लगा है, तबीयत खराब होते हुए कितना इन लोगों के सामने कई समस्याएं हैं। तो ये आरटीपीएस काउंटर की ये स्थिति है और जिले के तमाम आरटीपीएस काउंटर पर अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लोगों को सुविधा हो, इसका ख्याल करके सरकार ने ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की, लेकिन जानकारी का अभाव कहें या संसाधनों की कमी, लोग आरटीपीएस सेंटर पर पहुंच रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है। खासकर आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादा लोग प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर जगह हो हंगामे की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार। बिहार विधानसभा परिसर में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार का एक अलग अंदाज देखने को मिला। अमूमन सीएम विधानसभा के पोर्टिको से निकलकर अपने आवास चले जाते हैं, लेकिन कल उनकी गाड़ी अचानक से विधानसभा के दाहिने गोलंबर की ओर मुड़ गई, जबकि उनके काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियां अपने निर्धारित पुराने रूट पर ही जाती रही। सीएम की गाड़ी को रुकता देख सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए। वो लोग हैरान हो गए कि मुख्यमंत्री की गाड़ी क्यों रुकी। इसके बाद पता चला कि सीएम नीतीश की नजर अचानक परिसर में खड़े पूर्व मंत्री नीरज कुमार पर पड़ी। उन्होंने उनके लिए ही गाड़ी रोकी, उनका हालचाल पूछा। नीतीश कुमार ने उनसे पूछा कि आप ठीक है ना। हालचाल जानने के बाद फिर से नीतीश कुमार का काफिला वहां से एक अणे मार्ग की ओर रवाना हो गया। झारखंड के खूंटी तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। कोरकुट्टा के बांध टोली गांव के पास जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक पटक कर बेरहमी से मार डाला। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटनास्थल गांव से काफी दूर है और पक्की सड़क के किनारे है। वहीं मौके पर बहुत सारा कपड़ा बिखरा हुआ मिला। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि मृतक कहीं बाहर से आ रहा था। इस इलाके में कई साल से जंगली हाथियों से लोग बेहद परेशान हैं और इसे देखते हुए शाम ढलने के बाद काफी सावधानी भी बरती जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की कोशिश कर रही है। हाथी के से हम लोग त्रस्त आतंक में बहुत विचलित है। यहाँ का जो 7 बजने के बाद माँ, बहन, बेटी, भाई सब मतलब इतना ऐसा स्थिति में आ जाते हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहाँ का व्यक्ति है, कुछ पता चल पाया है? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसी का शिकायत के लिए हम प्रशासन को, रेंजर साहब से भी कॉल किए, बात हुई। बारूडी बांध टोला में एक हाथी जो है कुचल दिया है एक आदमी का, तो इस शिकायत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अब इसको ले जा करके सब में पोस्टमार्टम के लिए लिखा पढ़ी करके भिजवाया जाएगा और इसका फोटो पत्रकार महोदय के द्वारा अपना ही किया जाएगा, भिजवाया जाएगा, ताकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है कहाँ का है। बहुत कुचल के मार दिया है। उसका मतलब पूरा छत बिछत लाश पड़ा हुआ है। कोडरमा के जयनगर थाना इलाके में भी हाथियों के झुंड ने तांडव मचा रखा है। गड़गी गांव के पास हाथियों के झुंड ने टेंट में सो रहे ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों पर हमला कर दिया। हाथी ने 3 मजदूरों में से एक मजदूर को कुचलकर मार डाला तो वहीं एक मजदूर घायल हो गया। घटना से ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ काफी नाराज हैं। हालांकि वन विभाग ने परिजनों को 50,000 और घायलों को 13,000 की सहायता राशि दी है।
पटना हाईकोर्ट से सटे 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। पटना हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने इस निर्माणाधीन भवन को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और इसके निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और भवन निर्माण विभाग से जब सवाल तलब पूछा, तब अधिकारियों ने कोर्ट के सामने यह कहा कि इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, पूरी जानकारी जल्द कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी। अधिकारियों ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि आज से इस भवन का निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और जब इसकी पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो हकीकत कुछ और दिखाई दी। क्या है ताजा हालात, बता रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। 5 जजों का जो बेंच है वो शताब्दी भवन में जो है एक मामले की सुनवाई कर रहा था। उस दौरान इस बिल्डिंग पे उनकी नज़र गई और उन्होंने इस बिल्डिंग को लेकर के सवाल खड़े किए कि आखिर ये जो बहुमंजिला इमारत है इसका निर्माण किसके निर्देश पे हो रहा है। तब अधिकारी जो है उनके हाथ पैर फूलने लगे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमें जानकारी नहीं है और ये भी कहा गया कि इस भवन का निर्माण कार्य जो है उस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है निर्माण का कार्य चल रहा था। हमें जब यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे जो मजदूर जो राजमिस्त्री लगे हुए थे निर्माण कार्य में वो जो है नीचे उतर के भागने लगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये खुरपी जो है यहाँ रखी हुई है, ये मसाला जो है इस बिल्डिंग में वो एकदम से ताज़ा है। देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए ये रेत और ये सीमेंट यहाँ पे मिला करके डाला गया है और इसका निर्माण कार्य जो है वो अभी भी जो है वो जारी है। तो इससे सच समझा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो हाई कोर्ट को जो है गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए जो सीमेंट का जो मटेरियल होता है जिससे ईंटें कंक्रीट जो है वो जोड़े जाते हैं वो भी यहाँ पे ताज़ा बना करके रखा हुआ है और अधिकारियों ने कहा कोर्ट को कि तत्काल रोक लगा दी गई है भवन निर्माण पे, इस बिल्डिंग के निर्माण पे। जो यहाँ पे मजदूर हैं वो कहते हैं हमें काम नहीं दिया गया, सुबह से हम बैठे हुए हैं। जो इस बिल्डिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भाग खड़े हुए। तो समझ सकते हैं कि जो कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया था इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर के कि आखिर यह बिल्डिंग का जो निर्माण है वो किसके निर्देश पे हो रहा है। कोर्ट ने यह भी आशंका जताई कि इस बिल्डिंग के निर्माण होने से कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर जो है कहीं न कहीं खतरा मंडरा सकता है और इसी को देखते हुए कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान लिया था। मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जो है मुख्य न्यायाधीश जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके अधीन जो है वो चला गया है। आगे इस मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन इन सब से इतर जो इस बिल्डिंग का निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो कहीं न कहीं न तो कोर्ट को मानते हैं, ना ही अधिकारियों को का उन्हें कोई खौफ है। सीधे तौर पे निर्माण कार्य जो है वो अभी भी जारी रखा है इन लोगों ने। एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पे बालू सीमेंट जो है वो मिलाया जा रहा है। पूरे तौर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि अधिकारियों ने कोर्ट को गुमराह करते हुए कह तो दिया कि निर्माण कार्य जो है वो ठप कर दी गई है, तत्काल रोक लगा दी गई है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में अधिकारियों के कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस रिपोर्ट को देखकर आप आसानी से समझ गए होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए भाभी जी मैदान में।